नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन .in। आज हम बात करेंगे पीसीआर एक्ट 1955 के बारे में। संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ और उसमें अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज पुनिशेबल बाय लॉ। उसको इन्फोर्स करने के लिए 1955 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 या पीसीआर एक्ट 1955। ये एक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि जो अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में कोई प्रीच करता है या प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए जो पेनल प्रोविज़न इस एक्ट में दिए गए हैं, ऑफेंस क्या है और उसके लिए पेनल प्रोविज़न क्या है, वो इस एक्ट में दिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर जो पेनल प्रोविज़न है वो 1 महीने से 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है और उसके अलावा फाइन का भी प्रावधान है। अनटचेबिलिटी किस किस फॉर्म में हो सकती है उसी हिसाब से इसमें जो पेनल प्रोविज़न या ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है। और ये एक छोटा सा एक्ट है जिसमें कुल मिलाकर के 17 सेक्शन हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जैसे बोला गया है, एन एक्ट टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग देयर फ्रॉम फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। यानी कि ये मेन रूप से देखा जाए तो किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को कोई प्रैक्टिस या प्रीच करता है तो उसको जो है पनिशमेंट देने के लिए कानून बनाया गया है। 8 मई 1955 को इस कानून को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, इसलिए एक्ट 8 मई 1955 का है। और इसमें जो पहला जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, ये दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ओरिजिनली इस एक्ट का नाम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था और वो बाद में बदल करके जो है उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया। इसके बाद में जो पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल के बारे में है, दूसरा टाइटल जो है डेफिनेशंस के बारे में है कि जिसमें बताया गया सिविल राइट क्या है, होटल क्या है, प्लेसेस क्या है, प्लेस ऑफ द पब्लिक इंटरटेनमेंट क्या है। तो क्योंकि ये इसलिए डिफाइन किए गए हैं क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे अनटचेबिलिटी के द्वारा, उनको मेन रूप से या तो मंदिरों में एंट्री को लेकर के इश्यू होते थे या पब्लिक प्लेसेस पे, या फिर जैसे कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, एग्जीबिशन है या कोई कुआं है जहाँ से पानी भरना है। तो ऐसे कोई भी जो पब्लिक प्लेसेस होते थे वहाँ पर कुछ लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी। उसी को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया ताकि लोगों जो वैसा प्रैक्टिस करते हैं उनको पुनिशमेंट दी जा सके। और उसमें जो डेफिनेशन की बात हम देखेंगे कि जो इसमें पुनिशमेंट फॉर इन्फोर्सिंग रिलीजियस डिसेबिलिटी, यानी कि जहाँ कहीं भी मंदिर में एंट्री रोकी जाती है या पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है उसको अगर रोका जाता है तो उसमें उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसे 1 महीने से 6 महीने तक की सजा दी जाएगी जो भी इस फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद सेक्शन 4 में अगर हम देखें तो इसमें पुनिशमेंट फॉर इन्फोर्सिंग सोशल डिसेबिलिटी, यानी सोसाइटी में अगर कहीं भी कुछ इस तरह का, जैसे धर्मशाला में कोई एंट्री नहीं दे रहा है कास्ट के बेसिस पे या जो अनटचेबिलिटी के रूप में, किसी प्रोफेशन में एंट्री नहीं मिल रही है, उसको कोई प्लेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, पब्लिक एंटरटेनमेंट का प्लेस है, उसमें उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ऐसे केसेस को जो सोशल डिसेबिलिटी मानते हुए उसमें भी
उसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया था और 100 रुपए तक का फाइन का उसमें प्रोविजन था। उसके बाद सेक्शन 5 में पुनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन्स टू हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में भी एंट्री के लिए कुछ लोगों का डिस्क्रिमिनेशन उस समय होता था, तो जो उस स्पेसिफिक कोई कास्ट के लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी 1 से 6 महीने तक की सजा और फाइन का प्रावधान था, जो भी व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता था या करता है। सेक्शन 6 में पुनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज, यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट से, इसमें जैसे शेड्यूल कास्ट बताया गया है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 366 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट को जो है डिफाइन किया गया है। तो इसमें जैसे किसी व्यक्ति को कोई सामान नहीं दे रहा है या कोई सर्विस आप देते हैं, वो उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, तो भी ये जो है एक तरह से अनटचेबिलिटी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये भी एक ऑफेंस है और आपको इसमें भी 1 महीने से 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। जो आप अगर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको वो फेस करना पड़ेगा। फिर जो है उसके अलावा भी कुछ इसमें दिया गया था कि अगर आप बोल कर, कह कर, लिख कर या किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हो तो वो भी जो है ऑफेंस है इस एक्ट के हिसाब से, पीसीआर एक्ट 1955 के हिसाब से। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ केसेस ऐसे भी होते थे कि जैसे कंपलसरी किसी से काम करवाना, किसी एक कास्ट विशेष के लोगों को कंपलसरी काम करवाना अगर उनका मन नहीं है तो भी, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको भी एक तरह से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मानी गई। और इसमें यह भी था कि जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वो अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। उसमें यह भी है कि कोई अधिकारी अगर ऐसा ऑफेंस होता है और अधिकारी अगर उसमें विलफुली कोई काम जो उसको करना चाहिए वो कार्य नहीं करता, अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो व्यवहार है उसको अबेटमेंट माना जाएगा इस ऑफेंस का, जिस पर्टिकुलर ऑफेंस को कोई व्यक्ति कर रहा है और वो उसकी ड्यूटी है उसको नहीं करने देना चाहिए और वो अपनी ड्यूटी नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको भी पनिशमेंट मिलेगा इस ऑफेंस के चलते। इसके चलते ये भी था कि ये जो कानून है इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे। कहीं पे भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है या कोई प्रोविजन किसी कानून में पहले से है तो वो उन सब पर ये कानून जो है ओवरराइड करेगा। और इस कानून के चलते काफ़ी हद तक जो है समाज में बदलाव आया है। समाज में बदलाव धीरे धीरे आया है क्योंकि कानून तो 1955 में आ गया था। जो अनटचेबिलिटी हो सकता है आज भी देश के कुछ हिस्सों में, ग्रामीण इलाकों में या शहरों में कहीं पर भी किसी फॉर्म में हो सकती है। मेंटल जो क्राइम है वो तो हो ही सकता है, लेकिन इससे सीधा सीधा जो दिखाई देने वाले जो डिस्क्रिमिनेशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए, समय के साथ हुए। ऐसा नहीं कि 1955 में ये एक्ट आया और उसी समय डिसेबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि लोगों के अवेयरनेस के चलते भी डिसेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी जो है खत्म हुई है। और अनटचेबिलिटी अब एटलीस्ट सीधे सीधे आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगी। इस कानून का भी काफ़ी रोल रहा है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में।